Dear students, now I am standing here with the World of the Words part number 46. Last day I taught you about part number 45. वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स के तहत आज हम पार्ट नंबर 46 पढ़ेंगे जो हमारा इडियम और फ्रेज का होगा। हमारा वर्ड नंबर है 427, टू बी इन द ब्लैक। टू बी इन द ब्लैक का मतलब होता है पर्याप्त दौलत होना, पर्याप्त पैसा होना, टू हैव इनफ मनी। एग्जाम्पल, नाउअडेज ही इज इन द ब्लैक। इन दिनों उसके पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त दौलत है। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, टू बी इन द ब्लैक, यानी टू हैव इनफ मनी, टू हैव एडिक्वेट मनी। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 428, टू बी इन द रेड। वहां ब्लैक था, यहां रेड है। टू बी इन द रेड का मतलब होता है कर्ज में रहना या कम पैसे होना या पैसे न होना। Nowadays, विकास इज इन द रेज। इन दिनों विकास कर्ज में है या विकास के पास पैसे नहीं है। दैट इज टू बी इन द डेप्ट। डेप्ट का मतलब कर्ज होता है। तो टू बी इन द ब्लैक, पैसे की कमी होना, एंड टू बी इन द रेड, सॉरी आई वेरी सॉरी, टू बी इन द ब्लैक पर्याप्त पैसे होना, एंड टू बी इन द रेड पैसे की कमी होना। सिर्फ फर्क है रेड और ब्लैक का। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 429 जो हमारा फ्रेज है, टू हैव नो ट्रक विथ। टू हैव नो ट्रक विथ का मतलब होता है कोई वास्ता नहीं होना, कोई लेन देन नहीं होना, कोई संबंध नहीं होना। दैट इज टू हैव नथिंग टू डू विथ। एग्जाम्पल, आई हैव नो ट्रक विथ पॉलिटिक्स। राजनीति से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, राजनीति से मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। अब बात करते हैं हम वर्ड नंबर 430। 430, टच एंड गो। टच एंड गो का मतलब होता है अनिश्चित, अनसर्टेन। एग्जाम्पल, इट इज टच एंड गो, यह अनिश्चित है वेदर ही कम्स और नॉट, कि वह आएगा कि नहीं आएगा। इट इज टच एंड गो वेदर ही कम्स और नॉट, यह अनिश्चित है कि वह आएगा कि नहीं आएगा। टच एंड गो का मतलब होता है अनसर्टेन। इट इज टच एंड गो, इट इज अनसर्टेन, यह अनिश्चित है। वर्ड नंबर 431 जो हमारा फ्रेज है, टू स्पीक वंस माइंड। टू स्पीक वंस माइंड का मतलब यह हुआ अपने मन की बात को कहना। टू रिवील, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। टू रिवील द फीलिंग, यानी भावनाओं को प्रकट करना, अपनी जज्बातों को बताना। दैट इज कॉल्ड टू स्पीक वंस माइंड, यानी अपनी मन की बात बताना। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा, वाई डोंट यू स्पीक योर माइंड फ्रैंकली। तुम अपनी मन की बात खुलकर क्यों नहीं बताते हो। क्लियर? दैट इज टू स्पीक वंस माइंड। आज का हमारा अगला फ्रेज है 432, क्राई अगेंस्ट। क्राई अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध करना, आपत्ति जताना। दैट इज प्रोटेस्ट या अपोज। एग्जाम्पल, द पीपल क्राइड अगेंस्ट द करप्ट गवर्नमेंट। लोगों ने भ्रष्ट सरकार के खिलाफ विरोध जताया, आपत्ति जताई। द पीपल क्राइड अगेंस्ट, लोगों ने आपत्ति जताई, पास्ट टेंस, अगेंस्ट द करप्ट गवर्नमेंट, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ। आज का आखिरी वर्ड जो है, आखिरी फ्रेज है हमारा, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना या उम्मीद करना। मीनिंग इज होप या एक्सपेक्ट। जैसे आई होप या आई लुक फॉरवर्ड टू, आई एक्सपेक्ट, आई लुक फॉरवर्ड टू। एग्जाम्पल, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग दिस मैच। हम लोग इस मैच को जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। गौरतलब हो कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म में होता है। आमतौर पर टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मगर याद रखेंगे कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा भी फॉर्म में होगा। मैं एक और एग्जांपल देकर इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे हमारा अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल हमने यहां पर लिया इसकी पुष्टिकरण के लिए। आई एम
looking forward to seeing you again. सी मतलब मिलना होता है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन. मैं आपसे फिर मिलने की उम्मीद कर रहा हूं. स्टूडेंट्स, आज हमने द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स पार्ट 46 के तहत कुछ इडियम्स और फ्रेज पढ़े. द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स के तहत हमने एक से शुरू किया था और आज हम पहुंच चुके हैं 433 वर्ड्स पर और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी.